Assalamualaikum to all listeners. I am मोहम्मद सब्तैन हयात। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी के सिलसिले में मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं। इस सिलसिले की ये पहली वीडियो आप देख रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि डिसीजन क्या होता है और डिसीजन की कितनी किस्में होती हैं। डिसीजन एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट फॉर डिसीजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसीजन क्या होता है। डिसीजन मेकिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन लेना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। डिसीजन मेकिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स सिलेक्शन द बेस्ट अमंग सेवरल डिसीजन। इसमें हम करते क्या हैं कि हमारे पास डिसीजंस होते हैं सेवरल मुख्तलिफ़ किस्म के, उनमें से हम जो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं डिसीजन या डिसीजन मेकिंग। टाइप्स ऑफ डिसीजन। द टाइप्स ऑफ डिसीजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। डिसीजन को 3 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। डिसीजन अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन अंडर रिस्क एंड डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं डिसीजन की। सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। तो डिसीजन अंडर सर्टेनिटी के अंदर होता क्या है, इफ़ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ डिसीजन एनवायरनमेंट इज़ परफेक्ट देन द डिसीजन टेकन अंडर सच एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। भी मसले के मतलब अगर किसी भी कारोबार या कोई भी हमने जो काम करना है उसके मतलब मालूमात परफेक्ट हों, बिल्कुल एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हों, मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद हों, तो इस किस्म के डिसीजन को हम कहते हैं डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। डिसीजन अंडर रिस्क, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ रिस्क मौजूद होता है। इफ़ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ डिसीजन एनवायरनमेंट इज़ पार्शल देन द डिसीजन टेकन अंडर सच एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड डिसीजन अंडर रिस्क। अगर हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट मालूमात ना हो तो तब इस किस्म का जो डिसीजन होता है उसको हम डिसीजन अंडर रिस्क कहते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो प्रोबेबिलिटी की शक्ल में दी हुई होती हैं। डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, इफ़ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ डिसीजन एनवायरनमेंट इज़ इनकम्प्लीट। अगर डिसीजन एनवायरनमेंट के मतलब जो मालूमात हैं वो इनकम्प्लीट हों, then the decision taken under such environment is called decision under certainty। तो इस किस्म के डिसीजन को हम डिसीजन अंडर सर्टेनिटी कहते हैं। अंडर दिस एनवायरनमेंट देयर आर 5 क्राइटेरिया दे टू मेक अ डिसीजन। तो इसके अंदर हमारे पास 5 क्राइटेरियाज हैं जिसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं। तो हम आगे इसमें वीडियो के अंदर देखेंगे कि डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी की जो 5 क्राइटेरिया हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन से हैं और कैसे उनसे किसी क्वेश्चन को हल किया जाता है। डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, अंडर दिस एनवायरनमेंट देयर आर 5 क्राइटेरिया दे टू मेक अ डिसीजन। सबसे पहले है लैप्लास क्राइटेरियन। लैप्लास क्राइटेरियन को इक्वल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, रैशनैलिटी भी कहते हैं, बेस क्राइटेरियन भी कहते हैं।
तो इसमें दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो जैसा कि पता है आपको पता है, आप जानते हैं कि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम जब भी आएगा तो वो प्रॉफिट का प्रॉब्लम होगा, उसमें हम प्रॉफिट वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। और मिनिमाइजेशन का जो होता है वो लॉस का होता है या फिर कॉस्ट का होता है, कि कोई भी चीज़ हम जब परचेज़ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट पे हम उसको परचेज़ करें, या अगर किसी वजह से किसी मसले की वजह से कोई लॉस हो रहा है तो उसको भी कम से कम किया जा सके। क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया के अंदर भी इसकी दो किस्में हैं, मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन और मिनिमिन क्राइटेरियन। तो इसके अंदर भी हम जो प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा वो मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन से हल करेंगे, और जो मिनिमिन क्राइटेरियन है वो लॉस के क्वेश्चन के लिए या कॉस्ट के क्वेश्चन के लिए हल करेंगे। कॉस्ट हो या लॉस हो एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों चीज़ों में हम ये कोशिश करते हैं कि कॉस्ट हो तो वो कम से कम हो, और अगर लॉस है तो वो भी कम से कम हो। तीसरी किस्म है क्राइटेरियन ऑफ पेसिमिज्म, इसका दूसरा नाम वाल्ड क्राइटेरियन भी है। इसकी भी आगे दो मज़ीद इकसाम हैं, मैक्सिमम क्राइटेरियन एंड मिनिमैक्स क्राइटेरियन। बिल्कुल सेम उसी तरह से मैक्सिमम क्राइटेरियन को हम प्रॉफिट का क्वेश्चन हल करने के लिए, गेन का क्वेश्चन हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मिनिमैक्स क्राइटेरियन को हम लॉस का क्वेश्चन या कॉस्ट का क्वेश्चन हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी चौथी किस्म है मिनिमैक्स क्राइटेरियन, मिनिमैक्स रेग्रेट क्राइटेरियन, या इसका दूसरा नाम सेवेज क्राइटेरियन या सेवेज रेग्रेट क्राइटेरियन भी कहते हैं। अब इसमें भी दो किस्म के क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से मैक्सिमाइजेशन का जो है वो क्वेश्चन हमेशा प्रॉफिट का होगा, और मिनिमाइजेशन लॉस या कॉस्ट का क्वेश्चन होगा। इसकी हमारे पास पांचवी और आखिरी किस्म है हर्विस क्राइटेरियन या क्राइटेरियन ऑफ रियलिज्म। तो ये एक ही मेथड के दो नाम हैं। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम पिछले मेथड्स की तरह दो किस्म के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम प्रॉफिट का होगा और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम लॉस का या कॉस्ट का होगा। अब अगली वीडियो में हम इसकी ये जो 5 मेथड हैं उन 5 मेथड्स के ज़रिए एक क्वेश्चन को लेंगे और उसको पांचों मेथड्स के ज़रिए उसको हल करेंगे। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियोस।